आंख बंद करके विनती करी, जो आंखें खोली ब्रजवासियों ने, अब की भगवान ने दूसरे ही ढंग से आरोगना शुरू किया। कैसे? एक ही बार में 1000 भुजाओं से 500 छबड़िया उठाई महाराज, 500, 2 हाथ में एक, दादा दादा दादा, सब लड्डू ठौर मटरी मुखार बिंद में, खाली डलिया नीचे, बड़ी बड़ी नादें रबड़ी की बासोंदी की मुखार बिंद, कड़ी दारें और खाली नीचे, और थोड़ी देर में ही सब आरोग लियो। और क्या बोले? आन और आने दो। 1000 भुजा यूं हिल रही है भगवान की, ऊपर नीचे ऐसे, था भरोग लिया। भगवान बोले भैया अब तो राजी हो? ब्रजवासी बोले कन्हैया सब खाली डरिए डाला। लाला तेने कही कि सवेरे से ही सामग्री बनाए में लग जाओ, और मैं तो समझा है कि किनका भी प्रसाद ना मिलो। एक बात बता कन्हैया, कोई देवता को पूजा हो पीछे प्रसाद मिले कि नहीं मिले? जब बता जी कैसी पूजा भैया? भगवान बोले मेरो देवता आरोग्य नहीं है तो क्या खाए ना है, जब आरोग लिया तो कह रहे हो सब खाए गए, सब खाए गए। ना कन्हैया हम तो जो कह रहे हैं थोड़ा प्रसाद तो मिल जाए। अब छोटे छोटे छोरा छोरी रो रहे, अम्मा अम्मा भूख लगी है। गोपी बोली भूख लगी तो हम क्या करें? कन्हैया ने कही कि थोड़ो भी सूखो सामान घर में मत छोड़ियो, हम तो चून बेसन मैदा सबकी सामग्री सिद्ध करके ले आई, पहले जाके चकिया पीसनी पड़ेगी तब पेट भरेगा छोरा छोरी को, गोवर्धन पूजा अच्छी करवाई। भगवान बोले मेरो ठाकुर अरोगे नहीं है तो क्या अरोगे ना है, और रोग लियो तो सब अरोग लियो ना। कन्हैया हम तो जो कह रहे हैं पूजा के बाद थोड़ा प्रसाद तो मिलना ही चाहिए ना। अच्छा तो आंख बंद करके विनती करो गिरिराज जी से, फिर नेत्र बंद करे, हे गिरिराज महाराज थोड़ा प्रसाद मिल जाए। वो जो नेत्र खोले महाराज क्या देखा? प्रसाद सजाओ, सबके सामने भोजन किया, किणका भी नहीं घटा। ये कर्तुम लीला है कि कोई वस्तु ग्रहण करता जाए और घटे नहीं, ये कर्तुम। और भगवान कैसे? अकर्तुम लीला कैसी है? सब आरोग लिया। और अन्यथा कर्तुम असंभव लीला क्या है कि सब कुछ आरोगने के बाद फिर प्रसाद के दर्शन करा दिए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम लीला करने में समर्थ हैं भगवान, ये बता दिया। जो ऐसे समर्थ 1000 भुजाधारी गिरिराज हैं, अब हमें इंद्र की क्या चिंता है? कहा करेगो इंद्र हमारो गिरिराज साहब। ये विश्वास उनको दृढ़ हो गया। अब करे प्रकोप, देखे क्या करता है। अब तो हमें इनका भरोसा है, इनका आस्था। ऐसी पूजा हुई, दंडवत करी, भेंट करी, आरती करी, और उसके बाद जैसे अभी आपने सूरदास जी की पंक्ति सुनी है, और ये सूरदास जी की पंक्ति तो है, वास्तव में तो ये श्रीनाथ जी की पंक्ति गाई। सूर्य श्याम की छाप के जितने कीर्तन हैं ये श्रीनाथ जी ने लिखे। सूरदास जी का मनोरथ था 1.25 लाख कीर्तन गाने का, और जब श्रीनाथ जी को निज लीला में बुलाने की आज्ञा हुई, सूरदास जी 1 लाख पद तो तुम गाय चुके हो, 25,000 बाकी हैं, अपना चौपड़ा पढ़वा के देखो। बीच बीच में खाली जगह में हमने 25,000 कीर्तन लिख दिए। सूर्य श्याम छाप की कीर्तन सूरदास हमने लिखे हैं। तभी जो गाया, बहुत करी पूजा तुम मेरी, बहुत भांति कर भोजन अर्प्यो, सो सब मान लई हम तेरी। अंत में आया, पूजा सब की मान लई मैं, जाओ घरन ब्रज लोग, सूर्य श्याम अपने कर बांटत, गिर को जूठो भोग। सबको प्रसादी बांट रहे। लो भैया ये हमारे गिरिराज बाबा को प्रसाद, सबको बांट रहे ठाकुर। यहां हो रहा है अन्नकूट, और स्वर्ग में क्या हुआ? जो बैठा है माथा पकड़े इंद्रदेव, उसके सेवक गए, महाराज की जय हो। क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? इंद्र बोला ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है, आज बड़े उदास हो? इंद्र ने कहा आज के दिन हमारा आवाहन होता था, ब्रजवासी पूजा करते थे, हमें यज्ञ बलि देते थे, सुबह से सांझ हो गई, कोई आवाहन नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। इंद्र ने अपने दूत को आज्ञा दी, जाओ ब्रज में जाके देखो आज पूजा क्यों नहीं हुई। हो सकता हो पड़वा कल माने, कभी कभी तिथि 2 हो जाती है ना, 2 एकादशी 2 प्रतिपदा, आज नहीं कल मानी हो। इंद्र के अनुचर आए और यहां क्या देखा? प्रसाद का ढेर लगा। कूट माने ढेर, अन्न का इतना बड़ा कूट, इतना बड़ा ढेर
कि भयो अन्न को कोट ओट गिरिराज छिपान्यो, माने जो भोगता है उसके सामने इतना भोग धर दिया जाए कि भोग के सामने भोगता छिप जाए। ये अन्नकूट उत्सव, इतना ऊंचा कोट बनाया गया है भात का कि गिरिराज जी छिप गए। गिरिराज जी से ऊंचे भात का कोट है, ये अन्नकूट मनोरथ। सबको प्रसाद बट रहा है, स्वर्ग से देवता आए हैं, इंद्र के दूत आए हैं। अब ऐसा उत्सव उन्होंने तो देखा नहीं है। ब्रजवासियों से पूछा है ये क्या हो रहा है? ब्रजवासी बोले हो नहीं रहा है तो हो चुका है। क्या हो चुका है? अन्नकूट। इंद्र के अनुचर बोले ये क्या होता है? नहीं जानते? बोले हम नहीं जानते, हमने आज तक सुना ही नहीं अन्नकूट। ब्रजवासी बोले सुनो हम समझाते हैं। ये है अन्नकूट। क्या होता है ये? सुनो पहले। पहले है मनकूट, और वाके बाद धनकूट, और फिर तनकूट, तब होता है अन्नकूट। क्या मतलब? बोले ऐसे बड़े मनोरथ के लिए मन चाहिए, बातन से थोड़ी हो गए, और धन चाहिए, और वाके बाद सामग्री बनावे वाले से पूछो कैसे सिद्ध हो सामग्री। ब्रजवासी बोले अरे हमने मन भी कूट्यो, धन भी कूट्यो और तन भी कूट्यो, इसलिए यहां हो रहा है अन्नकूट। समझ गए? इंद्र के अनुसार बोले हाँ बढ़िया तरह समझ गए, यहां तो हो रहा है अन्नकूट, अब स्वर्ग में इंद्र करेगा माथाकूट, अब सिर फोड़ेगा वो। यहां अन्नकूट है और वहां माथाकूट होगी। ये महोत्सव है महाराज। इसके बाद जब इंद्र को विदित हुआ, इंद्रस्तदात्मनांग पूजांग विहितांग, मेरी पूजा त्याग दी। इंद्रस्तदात्मनः पूजांग विज्ञाय विहितांग द्रपो। हे राजन, जब इंद्र ने सुना कि मेरी पूजा छोड़ दी है, गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो, उन गोपों पे कोप किया है। किन गोपों पे? कि जिनके नाथ कृष्ण है। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदा दिव्यश्चु कोपसः। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि पूजा बंद तो भगवान ने कराई, तो कोप कृष्ण पर करना चाहिए। ये गोपों पे क्यों कोप किया? इसलिए किया कि गोपों ने ठाकुर जी की बात मानी, इसलिए गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो, कृष्ण इनके नाथ है ना, उन्होंने जैसा कहा वैसा इन ब्रजवासियों ने माना है, इसलिए इंद्र को कोप किस पर हुआ? नंदादिव्यश्चु कोपसः, नंदादिक जो गोप हैं उन पे उसने कोप किया है। अब ये लीला हम लोग कल सुनेंगे, गोवर्धन धरण लीला। यहाँ तो ठाकुर जी आनंद से अन्नकूट सामग्री अरोगे हैं। अब आरती होगी और उसके बाद प्रसाद वितरण के लिए व्यवस्था ये की गई है। आरती के बाद भोग सरेंगे। कल जब हम कथा में आएंगे और कथा के विराम के बाद सबको प्रसाद वितरण होगा। अभी केवल यहाँ आरती का दर्शन कीजिएगा, हवेली में दर्शन खुलेंगे, ठाकुर जी के दर्शन कीजिएगा और यहाँ आप दंडवत करें नीचे से ही, और एक परिक्रमा करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की भावना से, भागवत जी के व्यासपीठ की भावना से हम लोग परिक्रमा दंडवत भेंट करेंगे। और कल का क्रम नित्य के समय से ही प्रारंभ होगा। सही 4:30 बजे आप यहाँ उपस्थित हो जाएं। इंद्रमान भंग लीला, और कल हम गिरिराज जी के भीतर की जो सप्तदिवसीय लीला है वो श्रवण करेंगे। और उसके बाद भगवतियों ने गिरिराज जी के जो सप्त कुंज द्वार हैं, अष्ट निकुंज हैं और 12 निकुंजों का वर्णन किया है। ये सब विविध चर्चाएं जो भगवतियों की वाणी और आचार्यों के उद्गारों के आधार पर हमें उपलब्ध होती हैं, उन चर्चाओं का आस्वादन हम लोग कल करेंगे। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की। विनती करत नंद कर
गिरिराज धरण की। आरती की तैयारी है। पूज्य चरण बाबा श्री से विनम्र विनती है आरती के लिए शांति से और पीछे प्रदक्षिणा दंडवत का लाभ लेंगे। अब ना छानो जा।